हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीएस स्टडी। वीएस स्टडी में आज की वीडियो में कवर करेंगे झारखंड का मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टैटिक जीके को। और ये जो है 1000 क्वेश्चन का ये सीरीज चला रहे हैं। झारखंड में देखो अगले 2-3 महीनों में काफ़ी एग्जाम होने वाले हैं, तो उसके लिए सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम लाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 1 से। टाना भगत आंदोलन को प्रारंभ में किस नाम से जाना जाता था? तो ये जाना जाता था कुरुख धर्म आंदोलन के नाम से। वैसे इसकी शुरुआत जो हुई थी 21 अप्रैल 1914 को गुमला से जतरा भगत ने किया था। और ये आंदोलन जो है बिरसा आंदोलन का एक विस्तार माना जाता है। 1916 में जतरा भगत को गिरफ्तार कर लिया गया था 1 वर्ष के लिए। और जब 1 वर्ष कंप्लीट करने के बाद जब छूटे थे तो 2 महीने के बाद इनकी मृत्यु भी हो गई थी जतरा भगत की। झारखंड में 1857 के विद्रोह की शुरुआत किस जगह से हुई थी? तो ये हुआ था देवघर के रोहिणी गांव से। 12 जून 1857 को इस विद्रोह की शुरुआत हुई थी रोहिणी गांव से। और रोहिणी गांव जो है ये अजय नदी के किनारे बसा है। देवघर के बाद हजारीबाग और रामगढ़ को 30 जुलाई 1857 को विद्रोह शुरू हुआ था। रांची में 2 अगस्त 1857 को, सिंहभूम में 3 सितंबर 1857 को और पलामू में 26 सितंबर 1857 का विद्रोह की शुरुआत हुई थी। मुक्त वाहिनी सेना की स्थापना किसने की थी? तो ये किए थे विश्वनाथ शाहदेव ने। इस सेना में गणपत राय सेना के सेनापति थे, शेख भिखारी सेना के प्रमुख थे। इसके अलावा बिहार में जो है इसका नेतृत्व किए थे, यानी मुक्त वाहिनी सेना के जो नेतृत्व किए थे वो किए थे बाबू कुंवर सिंह 1857 का विद्रोह में। झारखंड में वहाबी आंदोलन का प्रसार किसने किया था? तो ये किए थे शाह मोहम्मद हुसैन ने। वैसे राजमहल में वहाबी आंदोलन की शाखा भी खोली गई थी। झारखंड में राष्ट्रीय खेल का आयोजन कब किया गया था? तो ये किया गया था 2011 में। और ये राष्ट्रीय खेल का 34वां संस्करण था। 12 फरवरी से 26 फरवरी के बीच खेला गया था झारखंड के 3 शहरों में, रांची, जमशेदपुर और धनबाद, जिसका शुभंकर था छौआ। छौआ ये हिरन का बच्चा है। और इसका जो उद्घाटन स्थल था वो था बिरसा मुंडा एथलेटिक स्टेडियम रांची, जिसके उद्घाटन किए थे राज्यपाल MOH फारूक ने। और झारखंड कितने नंबर पे था इस खेल में? झारखंड जो स्थान ग्रहण किए थे वो थे 33 गोल्ड के साथ 5वें नंबर पे था। पहले नंबर में सर्विसेज था 70 गोल्ड के साथ, दूसरे नंबर में मणिपुर 48 गोल्ड के साथ और तीसरे नंबर में हरियाणा 42 गोल्ड के साथ था। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के तीनों फॉर्मेट में चयनित होने वाली झारखंड की पहली महिला क्रिकेटर कौन है? तो ये है इंद्राणी रॉय। इंद्राणी रॉय झारखंड के बोकारो जिला की है और ये विकेट कीपिंग करती है। बिरसा मुंडा ने खुद को सिंह बोगा का दूत कब घोषित किया था? तो ये किया था 1895 को। बिरसा मुंडा जो है झारखंड के प्रमुख आदिवासी नेता थे। इन्होंने 1895 से 1900 ईस्वी तक उलगुलान विद्रोह का नेतृत्व भी किए थे। इनका जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 को और ये हुआ था खूंटी के उलीहातू गांव में। 1857 की विद्रोह के समय पूरहाट का राजा कौन थे? तो ये थे राजा अर्जुन सिंह। राजा अर्जुन सिंह जो है 1857 क्रांति के समय पूरे सिंहभूम के राजा थे, लेकिन इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? वाराणसी में हुई थी। झारखंड राज्य के नए लोगों में कितने हाथी को दर्शाया गया है? तो झारखंड का जो नया लोगो बना है उसमें कितने हाथी हैं? उसमें 24 हाथी हैं। और हाथी जो है झारखंड का राष्ट्रीय पशु भी है। चलो कमेंट बताओ, झारखंड के अलावा किन राज्यों में हाथी राष्ट्रीय पशु है? वैसे झारखंड के लोगों में और भी क्या क्या है? 24 प्लास के फूल हैं, 60 सफ़ेद वृत्त हैं और बीच में अशोक स्तंभ है। इसके अलावा सबसे ऊपर के वृत्ताकार में झारखंड सरकार लिखा हुआ हिंदी में और अंग्रेजी दोनों भाषा में। तुजुके जहांगीरी में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो तुजुके जहांगीरी में झारखंड के लिए खोखरा शब्द का प्रयोग किया गया है। वही कोकरा शब्द जो है ये आईने अकबरी में प्रयोग किया गया था। और झारखंड शब्द अकबरनामा, तारीख बंगला, तारीख फिरोजशाही, तो ये सब जो शब्द यूज किया गया था झारखंड, तो इनमें किया गया था अकबरनामा, तारीख बांग्ला और तारीख फिरोजशाही। विश्व की पहली बाघ गणना किस राष्ट्रीय उद्यान में हुई थी? तो ये हुआ था बेतला राष्ट्रीय उद्यान में 1932 ईस्वी में। झारखंड के लातेहार में यह है राष्ट्रीय उद्यान, बेतला राष्ट्रीय उद्यान। अच्छा, बेतला का फुल फॉर्म क्या होता है? BETLA। बेतला का फुल फॉर्म होता है बाइसन, एलिफेंट, टाइगर, लेपर्ड, एक्सिस एंड एक्सिस। हरी पहाड़ी नामक झील झारखंड के किस अभ्यारण्य में स्थित है? तो यह है धनबाद के तोपचांची अभ्यारण्य में। वैसे दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य ये पूर्वी सिंहभूम में है
और पलामू अभ्यारण्य जो है ये सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, 794 वर्ग किलोमीटर में ये फैला है पलामू अभ्यारण्य। झारखंड राज्य गठन के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस वक्त प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, और ये 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग हुआ था। तो बिहार के मुख्यमंत्री थी राबड़ी देवी। अच्छा, राष्ट्रपति कौन थे उस वक्त? देश के राष्ट्रपति थे KR नारायणन। इन्होंने 25 अगस्त 2000 को झारखंड अलग के लिए अपना हस्ताक्षर किए थे। कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जो झारखंड में आयोजित किया गया था, ये किस जिला में किया गया था? ये झारखंड के रामगढ़ में हुआ था। कांग्रेस का ये 53वां अधिवेशन था और ये 1940 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किए थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। देखो, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है ये रांची में अंजुमन इस्लामिया की भी स्थापना किए हैं। झारखंड राज्य निर्माण के समय जिलों की संख्या क्या थी झारखंड में? जब झारखंड जो है बिहार से अलग हुआ था, उस वक्त झारखंड में कितने जिले थे? तो उस वक्त 18 जिले थे, लेकिन वर्तमान में 24 जिला है। अच्छा, 18 के बाद जो 19वां बना था वो कौन सा था? वो था लातेहार, जो 4 अप्रैल 2001 को बना था। 20वां बना था जामताड़ा, 26 अप्रैल 2001 को। 21वां बना था सिमडेगा, 30 अप्रैल 2001 को। 22वां बना था सरायकेला खरसावां, 30 अप्रैल 2001 को। 23वां बना था खूंटी, 12 सितंबर 2007 को। और खूंटी किस जिले से अलग हुआ है वो कमेंट में बताना आप लोग। 24वां बना था रामगढ़, 12 सितंबर 2007 को। तो अब तक झारखंड में 24 जिले का गठन हो चुका है। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ, जिसे सम्मेद शिखर के नाम से भी जाना जाता है, झारखंड के किस जिला में अवस्थित है? तो ये है गिरिडीह में, जिसकी ऊंचाई है 1365 मीटर, यानी 4478 फीट इसकी ऊंचाई है। यहाँ JNU के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का निर्माण 717 ईस्वी में हुआ था। अच्छा, JNU के पहले तीर्थंकर कौन थे? पहले तीर्थंकर थे अजितनाथ और 24वें तीर्थंकर महावीर थे। छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये किए थे जुएल लकड़ा, पॉल दयाल, बंदीराम उरांव, ठेबले उरांव। तो इसका आंसर होगा ई, ऑल ऑफ दी अबव। जुएल लकड़ा, पॉल दयाल, बंदीराम उरांव और ठेबले उरांव, जिसकी स्थापना 1915 में हुआ था। वैसे इसका पुराना नाम क्या था? छोटा नागपुर उन्नति समाज का पुराना नाम था क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, और ये झारखंड का प्रथम अंतर्राज्यीय आदिवासी संगठन भी है। और 1915 में छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा मुंडारी भाषा में आदिवासी नामक पत्रिका भी प्रकाशित किया गया था, आदिवासी नामक। साइमन कमीशन झारखंड कब आया था? ये आया था 1928 को। रांची में साइमन कमीशन का जो विरोध किए थे उसके नेतृत्व किसने किया था? वो थे श्याम कृष्ण ने। उन्होंने नारा लगवाए थे साइमन कमीशन वापस जाओ, तो ये नारा रांची से लगा था। और 1928 में ही छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा छोटा नागपुर राज्य गठन के लिए साइमन कमीशन को मांग पत्र भी सौंपा गया था। मार्टिलू टावर का निर्माण झारखंड के किस जिले में करवाया गया था? तो ये करवाया गया था पाकुड़ में। देखो, संथाल विद्रोहियों से बचाव के लिए अंग्रेजों ने इस टावर का निर्माण करवाया था। और संथाल विद्रोही जो है, पाकुड़ की रानी थी एक क्षेमा सुंदरी, उससे ये मदद भी मांगा गया था संथाल विद्रोह के द्वारा। और संथाल परगना के जो प्रथम जिलाधीश थे वो थे एशली एडन। अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज, किस विद्रोह का प्रमुख नारा था? ये था चुआर विद्रोह का प्रमुख नारा। और इस विद्रोह का जो प्रमुख नेता थे वो थे दुर्जन सिंह, श्यामगंजम, सुबल सिंह, रघुनाथ महतो इत्यादि। ये विद्रोह चला था 1769 से 1805 तक। इसके अलावा चेरू विद्रोह चला था 1770 से 1819 तक। ढाल विद्रोह चला था 1767 से 1777 तक। देखो, ढाल विद्रोह जो है आदिवासियों द्वारा, यानी झारखंड में अंग्रेजों के खिलाफ ये पहला विद्रोह था, ढाल विद्रोह। और भोक्ता विद्रोह चला था 1770 से 1771 तक। छऊ नृत्य झारखंड के किस जिला में प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था सरायकेला से। वैसे झारखंड के अलावा कई राज्यों में भी किया जाता है। वैसे 2 राज्यों में किया जाता है, उड़ीसा और बंगाल। उड़ीसा का मयूरभंज में होता है और बंगाल के पुरुलिया में किया जाता है। लेकिन सबसे पुराना छऊ नृत्य की बात करें तो वो झारखंड के सरायकेला का ही छऊ नृत्य है, और इसको करते हैं पुरुष द्वारा किया जाता है। इसके अलावा खूंटी जिला में सिंगुआ छऊ शैली का भी विकास हुआ है। कौन सा छऊ? सिंगुआ छऊ का। 2010 में यूनेस्को द्वारा विरासत नृत्य में भी इसका शामिल किया गया है, छऊ नृत्य को। झारखंड के सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ये है नेशनल हाईवे 33।
और इसकी जो लंबाई है 393.50 किलोमीटर है, तो 6 जिलों से गुजरती है। इसे झारखंड का जीवन रेखा भी कहा जाता है, नेशनल हाईवे 33 को। सो गाइस, ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट कर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये झारखंड का जो हम 1000 क्वेश्चनों का जो सीरीज लाए हैं, इसमें बने रहिए। आपको आने वाले जितने भी एग्जाम है उसके लिए सुपर इंपॉर्टेंट साबित हो रहा, क्योंकि झारखंड से 40 नंबर का ये जीके पूछा जाएगा। तो बस बने रहिए चैनल पे। आपको